आपका क्या नाम है? उमेश चंद वर्मा। आ रहे। उमेश चंद वर्मा। क्या करते हैं उमेश जी? सेवानिवृत्त हैं सिंचाई विभाग भोगनपुर डिवीजन से, सीट पर्यवेक्षक के पद से। यहीं नौकरी की है पूरा? यही यही तो सपा की सरकार ठीक थी कि भाजपा की ठीक है? कर्मचारी के लिए तो सारी गवर्नमेंट अच्छी होती। अरे वर्मा जी कुछ सच सच बताओ। नहीं, सही बता रहा हूँ। अच्छा, ये अखिलेश जो मंदिर बनवा रहे हैं केदारेश्वर, क्या है कहानी इसके पीछे? मंदिर बना रहे तो ये तो धार्मिक कार्य, बहुत अच्छा कार्य है। ये तो करना ही चाहिए, हर हिंदू सनातन मानने वालों को ये करना चाहिए। उनके पिताजी ने सफाई में बजरंगबली बहुत बड़ी मूर्ति लगवाई। बीजेपी वाले कहते हैं कि वहाँ राम मंदिर पर गोली चलवाई, यही नहीं कि जब वो मुख्यमंत्री रहे होंगे तो वो जो भी मुख्यमंत्री होता अपने आदेशों का अपने दिमाग से काम करता है। बीजेपी वाले कहते हैं इतना दिन हो गया राम मंदिर का दर्शन करने अखिलेश यादव ने गए। ये तो सब एक दूसरे से, वो उनके लिए कहेंगे, वो उनके लिए कहेंगे। उनको जाना चाहिए, नहीं गए ये उनका मैटर है। वो कह रहे हैं केदारेश्वर एक बार बनवा लें, पहले यहाँ का उद्घाटन कर लें सावन में, उसके बाद सब मंदिरों का दर्शन करें। बहुत अच्छी बात है। ये तो बड़े गर्व की बात है हिंदू सनातन धर्म के लिए तो, कि वो मंदिर बनवा रहे हैं। राम मंदिर बना, ये भी गर्व की बात है। उससे बड़ी बढ़िया जो यहाँ इटावा बनवा रहे हैं, इनके लिए गर्व की बात है। आपको लगता है कि ये हिंदुत्व की राजनीति की तरफ अखिलेश यादव थोड़ा हिंदू वोटों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रमाण है उसका, मंदिर बनवाना। और क्या है, वो भी हिंदू भाई, सनातनी तो है ही। हिंदू वोट के लिए चक्कर में ये कर रहे हैं? नहीं, सनातनी जो भी होगा वो सनातन धर्म के लिए करेगा भाई। हिंदू यादव भी तो हिंदू है, सब जातियाँ, मुसलमान को छोड़ के, बाकी ईसाई को छोड़ के हिंदू तो हैं। और क्या है। अरे तो अखिलेश यादव को क्या बोलते हैं कि ये वहाँ नहीं आए? बीजेपी वाले बोलते हैं ना कि हिंदू विरोधी हैं। अरे वो तो भाई एक दूसरे के लिए कहा जाता है। योगी जी की सरकार कैसी है वर्मा जी? प्रशासन के हिसाब से बढ़िया है, गुंडागर्दी के लिहाज से? बिल्कुल बढ़िया। इटावा में पहले से मुकाबले अब शांति है कि पहले शांति थी? इटावा में तो ये बहुत पहले से ही जो है, पहले ये डकैतियों का क्षेत्र था, चंबल और जमुना का बीच का, वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब यहाँ कोई किसी तरीके का डर भय वाली बात नहीं। रात के 12 बजे चाहे यहाँ घूमें, औरतें, बेटी, लड़की। कब से? जब से ये 112 का कार्यक्रम चला है। कौन चलाया? गवर्नमेंट नहीं चलाती, जो भी चलाए। अरे हमारा कहे का मतलब कि ये योगी जी के टाइम में तो बिल्कुल गुंडई की तो काम है ही नहीं ना। गुंडा बदमाश नहीं है, सोचता आदमी गुंडई करने के लिए। और उसके पहले? अब पहले तो व्यवस्थाएं जो खराब थी तो थी, अब तो धीरे धीरे सही आ रही, लाइन पा रही। अरे कुछ बोलना चाहो? हाँ, हम नहीं बोल नहीं पाते? कोई बात नहीं। क्या उम्र है आपकी? 63 साल की। हाँ, 63 साल की। और क्या किए आप? नौकरी करी है पीडब्ल्यूडी में। किस पोस्ट पर थे? 4th क्लास में थे, 4th क्लास में। तब तो आप लोगों को तो सलामी है कि जो मिल गया सो मिल गया, कलम से कुछ मिलना नहीं। कुछ नहीं मिल रहा है, पैसे भी आज तक नहीं मिला कुछ। कोई भी सरकार रही हूँ, कोई नहीं मिला हमें। गरीब को कुछ नहीं सुनने वाला होता है, सब अपने लिए करते हैं जो करते हैं। हमने अपने लिए क्या, वो भी क्लास एम्प्लॉय के कलम में तो ताकत है नहीं, सलामी मार के जो ले लिया सो ले लिया। पैसा और देना पड़ता था, पैसा और देना पड़ता है जब लास्ट में जाके। घूस? और क्या है, किस बात के लिए? इस बात कोई पेमेंट नहीं होते, कोई कुछ काम नहीं होता। वो लिखा पढ़ी कोई कागज तो हमारे पास लोगों को रहता थी 4th क्लास में। अब वो कहते तुम्हारा 20 साल का पढ़ा, वो लिखा पढ़ी। बाकी पीडब्ल्यूडी में दूसरे लोग बड़ा माल काटते हैं। जो काटने वाले सरकारी अधिकारियों का कमीशन बांध रखा है परसेंटेज, तो वो अगले हमको लोग आकर लेंगे। अच्छा, आप पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाते हैं अब कि नहीं? नहीं, पुराने लोगों से जान पहचान है कि नहीं? तो पहचान तो ये बैठे तो ये लोग। तो ये क्या बोलते हैं लोग कि पहले घुस ज़्यादा था कि अब ज़्यादा है? अब ये जानकारी हमें नहीं है, हम तो साइड पे बंद कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे वो। अरे यार आदमी, आप कैसी बात करते हैं? चर्चा तो करते होंगे। हम जब कोई मिलने जाते हैं, रिटायरमेंट हो चुके, हम तो क्या करेंगे जाके वहाँ। तो ये तो बताते हो। अच्छा, आप भी तो 3 ही साल पहले रिटायर हुए हो। हाँ, तो योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा है कि अखिलेश में कि माया में? अभी हमें जानकारी, सब में भ्रष्टाचार शुरू से होता रहा है, कलयुग सतयुग तो सबसे होता रहा, वही आज हो रहा है। और बढ़ता जा रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ता के घट रहा है, हमने जानकारी नहीं है।
हाँ, अच्छा, ये योगी तो जी की पहले सरकार कैसी है? सरकार से हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें तो जैसा तब कर ये लेते अखिलेश हैं। यादव मंदिर जो बनवा रहे हैं केदारेश्वर, ये क्यों बनवा रहे हैं? तो मंदिर बनवा दे, अच्छा है काम, मंदिर बनवा तो अच्छा काम है। कुछ वोट के राजनीति है? अभी हम जाने राजनीति में हम रहते तुम क्या बता पाएंगे, ये तो राजनीति वाले बता पाएंगे। हम जानते अपने लिए सब करते, हमने जो कुछ किया अपने लिए किया होगा, वो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हम तो ये कहेंगे अच्छा, पहले योगी और अखिलेश में किसकी सरकार थी? सब गुंडागर्दी के लिहाज से? सब बढ़िया है सरकार, कोई खराब नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं। हमने आपको ये कहा द्वापर त्रेता में भी सरकारें बढ़िया रही, आज भी बढ़िया है, जो कर रहा राजा वो बढ़िया कर रहा है। ना चाहने में। और अंकल भाई जमाओ छोटू भैया बताइए जो कुछ बताइए, वो इस मकान किराए में बको इसका वो निकलने प्रचार, तो हमारा ये छोटू भाई है, ये बताइए क्या मकान किराए मकान किराए पे उठाने हैं। आपको? हाँ अभी नहीं 10-15 दिन बाद। तो अभी कहाँ जा रहे? रुकिए 2 मिनट। तो रुके तो है फिर हम। हाँ, बंद कीजिए। क्या उम्र है आपकी? 74 साल 6 महीना 15 दिन। रोज के दिन के हिसाब से जोड़ते हैं उम्र? और क्या, इंटर पास हैं बस। तो कल 16 दिन हो जाएगा। हाँ, तो ये रोज का जोड़ते हैं कि 74 साल? आपने कई कै साल के हो तो हमने डिटेल में बता दी आपको। कब पैदा हुए थे? 1 जुलाई 1951 को। सब चीज़ें पूछो, हर चीज़ को जवाब दिए। मुस्कराए रहे, हम मुस्कराए रहे, हमारे दांत लगे हुए हैं। नकली? हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप नौकरी में थे? ये हमारे छोटू भैया है, इन्हें पूछो। मैं सिंचाई विभाग से वरिष्ठ सहायक पोस्ट रिटायर हैं, जून 1911, 30 जून 11 को। आपके इटावा में मंदिर बन रहा है, क्या कहानी है इसकी, केदारेश्वर की? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मंदिर देखे नहीं? अयोध्या का श्री राम मंदिर देखे? हाँ, गए नहीं थे? वो श्री राम नहीं, वो देखा कानो, वे कौन आते कानो, वो जहाँ में कानो महाराज, कृपालू महाराज वालो। वो कहाँ अयोध्या में है? अयोध्या नहीं, मथुरा में है। हाँ, मथुरा में। अयोध्या गए हो आप? हाँ। कब? ये तो तारीख बताएं हमारी, कम से कम 30 साल पहले। और अभी अयोध्या का तो अब मामला चल रहा है, तो अभी इतना दूर यहाँ केदारेश्वर नहीं देखा आपने? ये अखिलेश यादव मंदिर बनवा रहे हैं, सुना है? नहीं, हमने नहीं सुना। झूठ तो बोले ही नहीं सकते हैं। नहीं, झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं। नेताजी कौन पार्टी के हैं? हम पार्टी सुने, हम तो रिटायर आदमी हैं पार्टी। ये टूटी जाएगा। हाँ जी। तो आपका नाम क्या है? राधे श्याम धनगर। राधे श्याम धनगर। धनगर साहब, ये बताइए कि ये अखिलेश यादव जो मंदिर बनवा रहे हैं, और जो मंदिर का आजकल राजनीति हो रही है, उस पर आप कुछ बोलेंगे? मंदिर की राजनीति का राम मंदिर बन रहा हो, पूरा इंटरनेशनल है। अयोध्या को बाग पीछे इनको का काम दिया जाए, इनको का काम दिया जाए, यहाँ बैडम बनवा लो इनका, उसकी तुलना में का हो जाए। मंदिर तो अयोध्या की राजनीति चली, वो तो इंटरनेशनल है, इनकी का काम कर जाए। यहाँ ये काहे बनवा रहे हैं? बनवाए लो भाई, वैसे ही जैसे दिखाए बोला हम करते पूजा, और कहा वैसे करते पूजा तो करने जाना ही नहीं कहूँ। दिखावे के लिए? दिखावा बनवा लो अपना, दिखावा के लिए बनवा रहे हैं? हाँ, हिंदू को वोट मिले और कहा मोहम्मदन उनको मानते ही अपना, तो इसलिए बनवा लिया। अच्छा, आप ये कह रहे हो मोहम्मदन उनको अपना मानते हैं और हिंदू को वोट मिल जा? वोट जाए ही नहीं ले रहे हैं जो हिंदू को, मतलब और का उद्देश्य है यहाँ का मतलब है उनको। और अयोध्या में बीजेपी वाले जाएं तो वो वोट के लिए नहीं जा रहे? तो वोट पे तो आज को थोड़ा ही, वो तो नेशनल था पहले से ही, बाकी तो बहुत पहले लड़ाई चल रही। बीजेपी का वो तो पहले से ही बहुत आगे के चल रही लड़ाई।
तो उस पर बीजेपी राजनीति करे तो ठीक। तो इतना बड़ा पर्यटक इतना योगी जी ने रुपया लगाए दो तो जाके तुलना हुई है कहाँ आप ये कह भाई बात है जैसे घर में कोई मंदिर बनवा ले एक गांव बाहर बना हो तो बाकी तुलना हो जाएगी। भाई आप ही बताओ भाई कोई घर में बनाए मंदिर हर एक को घर में तो हर एक को मिली है लेकिन बाहर के मंदिर की तुलना वही है बात है। तो ऐसे सोचो आप अरे हाँ अच्छा हाँ मतलब अयोध्या में तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उनकी जन्मभूमि है और अब ये यहाँ जिस जमीन पर केदारेश्वर या भगवान शिव का यहाँ से बनवा रहे वैसे ही कहा मतलब राजनीति को लाभ ले कोशिश कर रहे हूँ और कहा ना वहाँ सैफा ही बनवा तो वहाँ कहा बनवा तो बैठ में कहा भाई हाँ बताओ तो बाकी तुलना थोड़ी हुई है मुझे लड़ाई चल रही जब हम लोग छोटे तब की चल रही कहा भाई ऐसे के ज़माने की तो कोई ताला खुलवाओ फिर बंद कराओ कोई कछू कराओ और बाकी तुलना जैसे कैसे हो जाएगी। हाँ सर जी आप भी कुछ बोलो। नहीं मुझे कुछ नहीं बोल रहा, वो तो यही है ना मंदिर ना मस्जिद, सबसे बड़ा इंसानियत धर्म है। इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है जो इंसान काम आए। लेकिन यहाँ तो मंदिर मस्जिद पर ज़्यादा बवाल है जी, अपने अपने स्वार्थ पे नेता लोग करे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इंसान के काम आता है वो सबसे बड़ा इंसानियत धर्म है। ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। इंसान के काम आता है, वो इंसानियत है। लेकिन ये इसका इस समय ये मंदिर का राजनीति बहुत जोर पकड़ लिया है। अब देख लो अखिलेश यादव जो केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं तो इसमें तो राजनीति आदमी जोड़े लगा ना, आखिर ये बनवाने के पीछे क्या मतलब है। तो इसका तो यही मतलब है, जब अशिक्षित लोग रहेंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सच्चा पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं। मंदिर और मस्जिद से बनवाने से आस्था की एक चीज़ अलग है, सच्चाई एक अलग चीज़ है। सब शिक्षित होंगे तो जी अपने आप ही दूर हो जाएंगे। सब शिक्षित हो जाएंगे तो फिर मंदिर मस्जिद पर बांटना मुश्किल हो जाएगा ना। पढ़ाई से और शिक्षा से सियासत, आस्था, पढ़ाई पुजारी जो माँ पूजा कर रहे हैं बिकॉज अशिक्षित है। ये तो एक विद्वान है, जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी तुमने नहीं पढ़ी वो पढ़े, कोई संस्कृत पढ़े कोई कुछ पढ़े, सब कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। तो उनको तो वो नौकरियां मिल गई, उनको तो धन आ रहा है। तो हम लोग गरीब जनता को कहाँ से धन आएगा। शिक्षित होंगे तभी तो आएगा धन, पढ़ेंगे लिखेंगे। भाई उनको मंदिरों से जो पूजा कर रहे हैं उनके पास धन आ रहा है, हम लोग उनको दे रहे हैं। और जो हम लोग मेहनत करें, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आएगा, शिक्षा बदहाल स्थिति सुधरेगी। जब तक शिक्षित नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी रोकता है, तो पढ़े ना कोई पढ़ने। सही कह रहे, मंदिर मस्जिद पढ़ाई रोक रहा है, जिसको पढ़ना ये पूजा जो कर रहे हैं वो सब पढ़े लिखे कर रहे हैं, कोई ऐसे कहाँ जो बिना पढ़े लिखे हों। वे तो मंदिर पूजा वाली की बात है, सियासत वाली को। और आप भी कुछ बोलेंगे? हम क्या बोले, आप पूछो बताओ। अरे यही मंदिर मस्जिद का राजनीति, ये केदारेश्वर मंदिर अखिलेश यादव का इटावा में बन रहा है, इसी सावन में उसका उद्घाटन होगा, 3-4 महीने बाद यूपी में चुनाव होगा। तो ये सब हिंदुत्व की राजनीति में थोड़ा सॉफ्ट नरम हिंदुत्व अखिलेश यादव आ रहे हैं क्या? इसका उनको कुछ फ़ायदा या क्या सोच के बनवाया, आप क्या मानते हैं? हम तो साहब ये मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो। ईश्वर जो करेगा, हम लोगों को पूजा पाठ भी करना है और साहब जो है बच्चों को जैसे इन्होंने बताया पढ़ाई भी करनी है और सभी कुछ भगवान के ईश्वर के डिपेंड होकर ही हम लोग कुछ कर सकते, भगवान के भरोसे से। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात किया, आप भी कुछ बात करेंगे? अच्छा, सरकारी कर्मचारी, आप बताइए भाई जी, क्या नाम है आपका? मनीष सिंह। आपका? मोहम्मद सलमान। आपका? अच्छे। क्या करते हो आप? तैयारी करते हैं सर। किस चीज़ की? SI और कम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो। अभी तो वैकेंसी आई है? हाँ वैकेंसी आई है, देखिए अब हो जाए तब है क्योंकि यूपी में समस्या सबसे बड़ी है कि एक बार एग्ज़ाम होता है, कुछ दिन बाद पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, फिर आप एक साल उस पर चर्चा नहीं हो रही। 910 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती निकली थी, 1 लाख लड़के बैठे थे और कई महीने एग्ज़ाम होने के बाद जांच में पता चला कि वो पर्चा लीक हो चुका था और वो पेपर लीक हुआ था और वो परीक्षा रद्द कर दी गई। पिछले कितने वर्षों में प्राइमरी के, इंटरमीडिएट के शिक्षकों की भर्ती के लिए कितनी विज्ञापन आए या वैकेंसीज आई,
टेट हुआ, टेट में कितने बच्चों को नौकरी मिली, वो वैकेंसीज का कुछ नहीं हो रहा। मंदिर मस्जिद और श्री राम हमारे हैं तुम्हारे हैं, सन 2018 में समाजवादी है तो पीडी वाले हैं। सन 2018 में एक शिक्षक की वैकेंसी आई थी प्राइमरी की, उसके बाद से कोई प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई। आएगी, अब चुनाव आ गया ना। तो चुनाव तो पिछली बार भी आया था लेकिन नहीं आई। शिक्षकों को भरना ही नहीं है, उनको शिक्षकों की ज़रूरत ही नहीं, उनको वैसे भी बाहर किए दे रहे हैं। तो स्कूलों में मर्ज करने में लगे थे। आपका क्या नाम? मोहम्मद सलमान, क्या करते हो? हेयर सैलून का काम। कहाँ? यहाँ? हाँ, ये आगे दुकान है अपनी जी। तुम भी कुछ बोलना चाहते हो? बस यही बोलना चाहते हैं कि देश की जो है लोगों के प्रति जो हिंदू और मुस्लिम जो हो गई है, ये नहीं होना चाहिए। कितना पढ़े हो तुम? मैं कुछ भी नहीं। तुम पढ़े क्यों नहीं, पहले ये बताओ। पढ़े नहीं, बस क्यों नहीं पढ़े? कंडीशन ऐसी थी, नहीं पढ़े। क्या कंडीशन थी बताओ ना। मतलब घर की मजबूरियां कुछ ऐसी थी कि नहीं पढ़ने लायक रह पाए, इसलिए नहीं पढ़े। काम सीखा बचपन से ही, फिर अपना काम किया। कितने भाई बहन थे? 6। तुम्हारा क्या नाम? अच्छे किस क्लास में हो? 10। 10? हाँ। तो अभी तुम पढ़ो। तुम क्या बोल रहे? हाँ, आप बताएं, कुछ बोलना चाहते विनय कुमार। हैं? क्या करते हैं? मैं बीएड एमएससी टेट सीटेट सारे क्वालिफाई हूँ। अब वैकेंसी का पता नहीं। वैकेंसी का पता नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली, उसमें तमाम घपलेबाजी करके सरकार ने परीक्षा को निरस्त कर दिया। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार चरम पर है। परीक्षा हो नहीं रही है, हो रही है तो पेपर लीक, पुलिस अरे मंदिर का मंदिर जो है, मंदिर को एक आस्था का विषय होना चाहिए, ना कि राजनीति उस पर करनी चाहिए। जनता को उसमें लड़ाने का काम नहीं करना चाहिए। जनता मेन काम है उसको रोजगार। देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, बहसों में भी हम तो कई बार बोल चुके, कई बार कर चुके। शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए। और पिछले 8 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के नौजवानों का क्या हाल है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। कभी किसी परीक्षा का रद्द हो रहा है, कभी किसी परीक्षा का। वैकेंसी इतने लंबे समय से नहीं। इस बार जो टेट कराया था अभी नहीं कराया, 2021 के बाद से आज दिन तक टेट नहीं हो पाया। अभी जो इम्तहान था 29 और 30 जनवरी को होना था, उसका कोई अता पता नहीं है विज्ञापन का। और ये सीटेट हुआ था। सीटेट ये तो सीबीएसई भारत सरकार की योजना है। ये नहीं, अभी एक एग्जाम हुआ था टेट का ना। अभी टेट का नहीं हुआ है, 8 फरवरी को है सीटेट का। अभी नेट वो हुआ था जो असिस्टेंट प्रोफेसर। स्वास्थ्य व्यवस्था तमाम इतनी ध्वस्त है। इटावा में एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन लोगों के लगाए जा रहे हैं। अब मैं जरा आपको ले चलता हूँ इटावा, जिस वजह से इटावा की पुराने ज़माने में पहचान थी, थोड़ा वो भी दिखा देता हूँ। आज इटावा की पहचान समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह से हो, अखिलेश यादव से हो, और आने वाले दिनों में लाइन सफारी से हो, केदारेश्वर मंदिर से हो, जिसे अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। लेकिन इटावा की सबसे पुरानी पहचान यहाँ की नुमाइश का मैदान है। नुमाइश मैदान में पिछले 150 सालों से इटावा में नुमाइश लगती रही है। और मेरे देखने में पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी नुमाइश कहीं नहीं लगती। साल के आखिरी महीने में लगती है और साल के पहले महीने यानी जनवरी में चलती रहती है। और हर वो चीज़ जो नुमाइश में आप 60, 70, 80 के दशक में देखते रहे होंगे, वो इटावा के इस नुमाइश मैदान में दिखाई देगी। आप देखिए, और हर समय यहाँ हजारों हजार की संख्या में इटावा वासी रहते हैं। बात यही है, मंदिर बनवा देने से मंदिर की वो पहचान रहती है या नहीं रहती है, ये अलग बात है। लेकिन केदारेश्वर मंदिर के बहाने अखिलेश यादव ने मंदिर की राजनीति, धर्म की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति को न्यूट्रलाइज करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन व्यक्तिगत लोगों ने जब भी या संस्थाओं ने मंदिर बनाया है, जैसे बिरला मंदिर, जेपी मंदिर, जेके मंदिर, वैसे ही आने वाले दिनों में इटावा का केदारेश्वर मंदिर ज़्यादा फेमस होगा कि अखिलेश यादव वाला मंदिर ज़्यादा फेमस होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 इटावा।